रेखाएं और कोण यानी लाइन्स एंड एंगल्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम रेखाओं और कोणों के आधारभूत पद और परिभाषाएं यानी बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस ऑफ लाइन्स एंड एंगल्स पर चर्चा करेंगे। हम चारों तरफ विभिन्न प्रकार की वस्तुओं से घिरे हुए हैं और किसी भी वस्तु या किसी भी आकृति का निर्माण रेखाओं और कोणों के ज्ञान के बिना संभव नहीं है। चलिए हम इस सत्र की शुरुआत रेखाओं से करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, रेखाएं कुछ इस तरह दिखाई देती हैं। हम इसे ए बी पी क्यू एम एन से और कभी कभी छोटे अक्षर यानी स्मॉल लेटर्स एल एम एन से भी दर्शाते हैं। यह हमेशा सीधी होती है। हम कह सकते हैं कि इसकी कोई चौड़ाई नहीं होती। यह तीर का चिन्ह यह दर्शाता है कि इसे दोनों तरफ से अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। हम यह दो रेखाएं लें ए बी और एम एन, तो हम इसे कितने प्रकार से खींच सकते हैं? दोस्तों, हम इन्हें दो भिन्न प्रकार से खींच सकते हैं। पहला यह है कि वह दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करें, कुछ इस प्रकार। यहां बिंदु सी इनका प्रतिच्छेदन बिंदु है, इसलिए इन्हें प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। और दूसरा यह कि एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेदित ना करें, यानी एक दूसरे के समांतर हों। इन दोनों समांतर रेखाओं के विभिन्न बिंदुओं पर बने उभयनिष्ठ लंबों की लंबाइयां समान होंगी। दोस्तों, यदि 3 या उससे अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो, कुछ इस प्रकार, तो उन्हें संरेख बिंदु यानी कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। यदि यह एक रेखा में ना हो तो इन्हें असंरेख बिंदु यानी नॉन कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। दोस्तों, यदि हम किसी रेखा के एक सिरे को बिंदु से दर्शाएं तो क्या होगा? अब हम इसे रेखा नहीं, किरण कहेंगे। जैसे कि सूर्य से आने वाली रोशनी को हम किरण कहते हैं, क्योंकि रोशनी के उद्गम का स्रोत निश्चित है। यदि हम दोनों सिरों को बिंदु से दर्शाएं तो यह कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। और अब यह एक रेखाखंड है। अब तक हमने रेखाओं पर चर्चा की। चलिए आगे बढ़ते हुए अब कोणों पर चर्चा करते हैं। जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती हैं तो एक कोण बनाती हैं। इस उभयनिष्ठ अंत बिंदु को हम कोण का शीर्ष यानी वर्टेक्स कहते हैं और कोण को बनाने वाली इन किरणों को हम भुजाएं यानी साइड्स या आर्म्स कहते हैं। दोस्तों, पिछली कक्षाओं में हम विभिन्न प्रकार के कोणों का अध्ययन कर चुके हैं। चलिए उसे एक बार दोहराते हैं। जब कोण का माप 0 अंश और 90 अंश के बीच हो तो उसे न्यून कोण यानी अक्यूट एंगल कहते हैं। जब कोण का माप ठीक 90 अंश हो तो उसे समकोण यानी राइट एंगल कहते हैं। यदि कोण का माप 90 अंश से अधिक लेकिन 180 अंश से कम हो तो उसे अधिक कोण यानी ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। और जब कोण का माप ठीक 180 अंश हो तो उसे ऋजु कोण यानी स्ट्रेट एंगल कहते हैं। और जब किसी कोण का माप 180 अंश से अधिक पर 360 अंश से कम हो तो हम उसे प्रतिवर्ती कोण यानी रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। दोस्तों, यदि दो कोणों का योग यानी दो कोणों को जोड़ने पर माप 90 अंश होता है, ऐसे कोणों को पूरक कोण यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। और यदि दोनों का योग 180 अंश हो तो उसे संपूरक कोण यानी सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जब दो कोणों का एक उभयनिष्ठ शीर्ष यानी कॉमन वर्टेक्स हो और एक उभयनिष्ठ भुजा यानी कॉमन साइड और उनकी वह भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं हैं, वह उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत हो, तो हम ऐसे कोणों को आसन्न कोण यानी एडजेसेंट एंगल कहते हैं। जैसा कि आप आकृति में देख सकते हैं, कोण PQS और कोण SQR, इसमें दोनों कोणों का शीर्ष बिंदु Q एक ही है और भुजा QS उभयनिष्ठ भुजा यानी कॉमन साइड है। और यह दोनों भुजाएं PQ और QR भुजा QS के विपरीत स्थित है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कोण PQS और कोण SQR आसन्न कोण यानी एडजेसेंट एंगल हैं। दोस्तों, क्या आप आकृति को देखकर कोण PQS, कोण SQR
और कोण PQR में कोई संबंध बता सकते हैं? ध्यान दीजिए, यहाँ कोण PQR कोण PQS और कोण SQR से मिलकर बना है, यानी इन दोनों कोणों का योग इसके बराबर होगा और हम इसे इस तरह लिख सकते हैं। दोस्तों, आकृति को देखकर बताइए, क्या कोण MNP PNO आसन्न कोण हैं? जी हाँ, दोनों का उभयनिष्ठ शीर्ष बिंदु N है और उभयनिष्ठ भुजा NP, यहाँ इन दोनों कोणों का योग 180 अंश है। इस प्रकार कोणों का एक रैखिक युग्म यानी लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बनते हैं। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, तो शीर्षाभिमुख कोण यानी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बनते हैं। जैसे यहाँ रेखा MN रेखा PQ को बिंदु O पर प्रतिच्छेदित कर रही है, यहाँ शीर्षाभिमुख कोण के दो युग्म यानी जोड़ियां मिली। पहली जोड़ी कोण MOP और कोण NOQ है। क्या आप दूसरी जोड़ी का नाम बता सकते हैं? जी हाँ, कोण MOQ और कोण PON, यह रही शीर्षाभिमुख कोण की दूसरी जोड़ी। दोस्तों, इस सत्र में बस इतना ही। आज हमने रेखाओं और कोणों के कुछ आधारभूत पद और परिभाषाओं पर चर्चा की। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, रेखाएं और कोण यानी लाइंस एंड एंगल्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम रेखाओं और कोण के आधारभूत पद और परिभाषाएं यानी बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस ऑफ लाइंस एंड एंगल्स पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम रेखाओं और कोण के आधारभूत पद और परिभाषाओं से संबंधित कुछ प्रश्न हल करेंगे। चलिए शुरुआत हम अपने पहले प्रश्न से करते हैं। दी गई आकृतियों को देखकर उनकी पहचान कीजिए। दोस्तों, पहली आकृति को देखिए, इसमें दोनों तरफ तीर का चिन्ह है और यह दर्शाता है कि इसे दोनों दिशाओं में आगे बढ़ाया जा सकता है, इसलिए यह एक रेखा यानी लाइन है, रेखा AB, और इसे हम इस प्रकार दर्शाते हैं। दूसरी आकृति को देखिए, इसमें एक छोर पर बिंदु और दूसरे छोर पर तीर का चिन्ह है, यानी इसे केवल एक तरफ से आगे बढ़ाया जा सकता है, इसलिए यह किरण PQ है, इसे हम इस प्रकार दर्शाते हैं। तीसरी आकृति में यहाँ दोनों छोरों पर बिंदु है, यह किसी भी रेखा का एक भाग हो सकता है, इसलिए हम इसे रेखाखंड कहते हैं। यह रेखाखंड MN है और इसे इस प्रकार दर्शा सकते हैं। इस आकृति में एक कोण दिया हुआ है, कोण ABC, और इसे देखकर हम आसानी से कह सकते हैं कि इसका माप 90 अंश से कम है, इसलिए कोण ABC एक न्यून कोण है। दोस्तों, अगली आकृति में भी एक कोण दिया हुआ है, कोण PQR, और इसका माप 180 अंश से ज्यादा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह कोण प्रतिवर्ती कोण यानी रिफ्लेक्स एंगल है। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरा प्रश्न देखते हैं। दिए गए कोणों को आकृति सहित परिभाषित कीजिए। पहला पूरक कोण यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार है। यदि दो कोणों का योग समकोण हो, यानी दो कोणों को जोड़ने पर उनका माप 90 अंश हो, तो ऐसे कोणों को हम पूरक कोण यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। जैसे इस आकृति को देखिए, कोण XYZ में कोण XYW का माप 30 अंश है और कोण WYZ का माप 60 अंश है। दोनों को जोड़ने पर हमें 90 अंश मिला, यानी यह दोनों कोण पूरक कोण यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। चलिए अब समपूरक कोण की परिभाषा देखते हैं। यदि दो कोणों का योग हमें 180 अंश प्राप्त होता है, तो ऐसे कोणों को हम समपूरक कोण यानी सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। आकृति को देखिए, कोण PQR में कोण PQT का माप 60 अंश है और कोण TQR का माप 120 अंश है। दोनों को जोड़ने पर हमें 180 अंश मिल रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कोण PQT और कोण TQR समपूरक कोण यानी सप्लीमेंट्री एंगल हैं। अब हम शीर्षाभिमुख कोण यानी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल की परिभाषा देखते हैं।
जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल बनते हैं। जैसे यहाँ रेखा AB और रेखा CD एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेदित कर रही हैं और हमें दो शीर्षाभिमुख कोणों के युग्म प्राप्त हो रहे हैं। पहला युग्म यानी पहली जोड़ी कोण AOC और कोण BOD है। दूसरा युग्म कोण AOD और कोण COB है। इस सत्र में बस इतना ही। आज हमने रेखाओं और कोणों के आधारभूत पद और परिभाषाएं यानी बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस ऑफ लाइंस एंड एंगल्स से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर देखे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, रेखाएं और कोण यानी लाइंस एंड एंगल्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम रेखाओं और कोणों के आधारभूत पद और परिभाषाएं यानी बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस ऑफ लाइंस एंड एंगल्स से संबंधित कुछ तथ्यों पर चर्चा करेंगे। चलिए इसकी शुरुआत एक प्रश्न से करते हैं। बताइए, क्या आकृति में बने कोण शीर्षाभिमुख कोण हैं? जी नहीं। दोस्तों, यदि आप ऐसा सोच रहे हैं कि कोण MNO कोण PNQ और कोण MNP कोण QNO शीर्षाभिमुख कोणों की जोड़ियां हैं, तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि यह शीर्षाभिमुख कोण नहीं है। शीर्षाभिमुख कोण तब बनते हैं जब दो रेखाएं एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेदित करती हैं। आकृति को ध्यान से देखिए, यहाँ दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं कर रही हैं। यह दो किरणें हैं, किरण PN और किरण NO, जो बिंदु N से निकल रही हैं। इन दोनों किरणों की स्थिति कुछ इस प्रकार है कि हमें PN एक सीधी रेखा नहीं मिल रही है, इसलिए यह कोण शीर्षाभिमुख कोण नहीं होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। इस आकृति को देखिए और बताइए, क्या यह दोनों कोण आसन्न कोण यानी एडजेसेंट एंगल हैं? जी नहीं। इस आकृति में इन दोनों कोणों को ध्यान से देखिए। इन दोनों कोणों की एक उभयनिष्ठ भुजा यानी कॉमन साइड है, लेकिन इन दोनों कोणों के शीर्ष यानी वर्टेक्स अलग अलग हैं। लेकिन आसन्न कोण की परिभाषा के अनुसार दोनों कोणों का एक उभयनिष्ठ शीर्ष यानी कॉमन वर्टेक्स होना आवश्यक है, इसलिए यह आसन्न कोण यानी एडजेसेंट एंगल नहीं है। आगे बढ़ते हैं और एक और प्रश्न देखते हैं। एक कोण है जिसका माप 90 अंश से अधिक है। बताइए, यह किस प्रकार का कोण है? क्या यह न्यून कोण होगा? जी नहीं, क्योंकि न्यून कोण का माप 90 अंश से कम होता है। दोस्तों, यह कोण समकोण भी नहीं होगा, क्योंकि समकोण का माप ठीक 90 अंश होता है। तो क्या यह एक अधिक कोण है? अधिक कोण की परिभाषा के अनुसार यदि किसी कोण का माप 90 अंश से अधिक हो और 180 अंश से कम हो, तो ही वह अधिक कोण यानी ऑब्ट्यूस एंगल कहलाता है। दिए हुए कथन के अनुसार कोण का माप 90 अंश से अधिक है, यानी यह अधिक कोण हो सकता है, लेकिन तभी जब इसका माप 180 अंश से कम हो। परंतु कथन में ऐसी कोई शर्त नहीं दी हुई है, यानी इसका माप 180 अंश से अधिक भी हो सकता है, और यदि ऐसा हुआ तो यह प्रतिवर्ती कोण यानी रिफ्लेक्स एंगल होगा। दोस्तों, इस कथन से हम इस कोण के प्रकार को स्पष्ट नहीं कर सकते। हम इतना ही कह सकते हैं कि या तो यह अधिक कोण होगा या फिर प्रतिवर्ती कोण, क्योंकि इन दोनों ही कोणों का माप 90 अंश से अधिक होता है। इस सत्र में बस इतना ही। आज हमने रेखाओं और कोणों के आधारभूत पद और परिभाषाएं यानी बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस ऑफ लाइंस एंड एंगल्स से संबंधित कुछ तथ्यों पर चर्चा की। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, रेखाएं और कोण यानी लाइंस एंड एंगल्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है।
पिछले वीडियो में हमने रेखा, रेखाखंड और अलग अलग प्रकार के कोणों का अध्ययन किया और अब हम इन परिभाषाओं से और पदों से अच्छी तरह परिचित हैं। इस वीडियो में हम एक कदम और बढ़ाते हुए कोणों के युग्म यानी पेयर्स ऑफ एंगल्स पर चर्चा करेंगे। चलिए बताइए कि दी गई आकृति में कौन सी रेखा यानी लाइन है और कौन सी किरण यानी रे। उनके नाम बताइए। यहाँ पर AC रेखा है और BD किरण है। दोस्तों, क्या कोण ABD, कोण CBD आसन्न कोण यानी एडजेसेंट एंगल्स हैं? जी हाँ, हम इस आकृति को अच्छी तरह समझ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं और इसी से संबंधित एक अभिगृहित यानी एक्सियम पर चर्चा करते हैं। यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दोनों आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है। अगर इस आकृति में देखें तो यहाँ पर 3 कोण हैं। क्या आप उन तीनों कोणों के नाम बता सकते हैं? कोण MOP, कोण NOP और कोण MON। जहाँ पर कोण MOP और कोण NOP आसन्न कोण हैं। कोण MON का मान है 180 अंश, क्योंकि यहाँ पर MON एक सीधी रेखा है और सीधी रेखा हमेशा 180 अंश का कोण बनाती है। हम इस आकृति को देखकर आसानी से कह सकते हैं कि कोण MOP धन कोण NOP बराबर है कोण MON के। इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि कोण MOP धन कोण NOP बराबर 180 अंश। और जब दो आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है तो वे कोणों का एक रैखिक युग्म यानी लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बनाते हैं। अब जिस कथन के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वह इस अभिगृहित के बिल्कुल विपरीत है। वह कथन कुछ ऐसा है कि यदि दो आसन्न कोणों का योग 180 अंश है तो एक किरण एक रेखा पर खड़ी होती है। इसे हम अभी पढ़े हुए अभिगृहित का विलोम यानी कॉन्वर्स कहते हैं। यदि हमें दिया गया है कि कोण MOP धन कोण NOP बराबर 180 अंश, तब हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किरण OP रेखा MN पर खड़ी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले अभिगृहित की ओर। यदि दो आसन्न कोणों का योग 180 अंश है तो उनकी अउभयनिष्ठ भुजाएं यानी नॉन कॉमन साइड्स एक रेखा बनाती हैं। यानी अगर दो आसन्न कोणों का योग 180 अंश है तो वे भुजाएं जो इन कोणों की उभयनिष्ठ भुजाएं यानी कॉमन साइड्स नहीं हैं, वे एक रेखा बनाती हैं। दोस्तों, अभी अध्ययन किए दोनों अभिगृहितों को मिलाकर रैखिक युग्म अभिगृहित यानी लीनियर पेयर एक्सियम कहते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रमेय की ओर जो दो रेखाओं से संबंधित है। यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदित करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। चलिए उसी आकृति में किरण OP को रेखा में बदल देते हैं। प्रमेय के अनुसार इस आकृति में हमें यह सिद्ध करना है कोण MOP बराबर है कोण QON के और कोण NOP बराबर है कोण MOQ के। तो चलिए शुरू करते हैं। हम किरण OP को ध्यान में रखते हुए क्या ऐसा कह सकते हैं कि कोण MOP धन कोण NOP 180 अंश है? जी हाँ, रैखिक युग्म अभिगृहित के अनुसार। उसी प्रकार ON को किरण लेकर क्या कह सकते हैं कि कोण NOP धन कोण NOQ बराबर 180 अंश? जी हाँ, रैखिक युग्म अभिगृहित के अनुसार। अगर हम दोनों समीकरणों पर ध्यान दें तो यहाँ दाहिनी ओर बराबर है, इसलिए बाईं ओर भी बराबर होंगे। यानी कोण MOP धन कोण NOP बराबर कोण NOP धन कोण NOQ। और चूंकि यहाँ कोण NOP दोनों ओर सामान्य है तो उसे हम दोनों ओर से विलुप्त कर इस प्रकार लिख सकते हैं कोण MOP बराबर कोण NOQ। और इसी प्रकार हम कोण MOQ बराबर कोण NOP भी सिद्ध कर सकते हैं। किरण OQ को ध्यान में रखते हुए ऐसा कह सकते हैं कि कोण MOQ धन कोण NOQ बराबर 180 अंश है, रैखिक युग्म अभिगृहित के अनुसार। उसी प्रकार ON को किरण लेकर हम कह सकते हैं कि कोण NOP धन कोण NOQ बराबर 180 अंश है। अगर हम दोनों समीकरणों पर ध्यान दें तो यहाँ दाहिनी ओर बराबर है, इसलिए बाईं ओर भी बराबर होंगे। यानी कोण MOQ धन कोण NOQ बराबर कोण NOP धन कोण NOQ। और चूंकि यहाँ कोण NOQ दोनों ओर सामान्य है तो उसे हम दोनों ओर से विलुप्त कर इस प्रकार लिख सकते हैं कोण MOQ बराबर कोण NOP।
तो दोस्तों, इस प्रकार हमने सिद्ध किया कि दो रेखाओं के परस्पर प्रतिच्छेदन से बने शीर्षाभिमुख कोण यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। इस वीडियो में हमने कोणों के युग्म यानी पेयर्स ऑफ एंगल्स इस विषय पर चर्चा की। अगले वीडियो में इसी विषय पर आधारित कुछ प्रश्न हल करेंगे। धन्यवाद। रेखाएं और कोण यानी लाइंस एंड एंगल्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने रेखा और कोण से संबंधित कुछ अपग्रहितों और प्रमेय पर चर्चा की। इस वीडियो में उसी विषय पर आधारित कुछ प्रश्न हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दी गई आकृति में त्रिभुज CDE एक समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो सिद्ध कीजिए कि कोण ADC बराबर है कोण CEB के। यहाँ पर हम सीधे सीधे रैखिक कोण युग्म का इस्तेमाल करके कह सकते हैं कि कोण ADC धन कोण CDE बराबर 180 अंश और उसी तरह कोण CED धन कोण CEB बराबर 180 अंश। अगर हम दोनों समीकरणों पर ध्यान दें तो यहाँ दाहिनी ओर बराबर है, इसलिए बाईं ओर भी बराबर होंगे, यानी कोण ADC धन कोण CDE बराबर कोण CED धन कोण CEB। अब चूंकि हमें दिया गया है कि त्रिभुज CDE एक समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इसके सभी कोण एक दूसरे के बराबर होंगे। इसलिए कोण CDE बराबर है कोण CED के, अतः कोण ADC बराबर होगा कोण CEB के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दी गई आकृति में रेखा PQ और NR बिंदु O पर प्रतिच्छेदित कर रही हैं। कोण POM धन कोण QON 80 अंश है और कोण POR 50 अंश है। तो कोण MON, कोण POM तथा कोण QOR का मान ज्ञात करें। दोस्तों, सबसे पहले यह ध्यान दें कि यहाँ पर कितनी रेखाएं हैं और कितने किरण। उससे हमें यह पता चलेगा कि कितने शीर्षाभिमुख कोण हैं और कितने रैखिक कोण युग्म हैं, जिनकी मदद से हम यह प्रश्न हल कर सकते हैं। हमें कोण POM धन कोण QON बराबर 80 अंश दिया हुआ है। कोण POQ एक सीधी रेखा है, यानी कोण POQ बराबर 180 अंश है। या कह लें कि कोण POM धन कोण MON धन कोण QON बराबर 180 अंश है। हमें कोण MON का मान पता करना है, तो यहाँ हम कोण POM धन कोण QON का मान रखकर कोण MON का मान ज्ञात कर लेंगे। हमें कोण MON 100 अंश मिला। अब ज्ञात करते हैं कोण POM का मान। हमें कोण POM धन कोण QON 80 अंश दिया हुआ है। अगर हमें कोण QON का मान पता चल जाए तो हम कोण POM का मान ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर रेखाएं POQ और RON एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हैं, यानी कोण POR बराबर है कोण QON और उसी प्रकार कोण PON बराबर है कोण ROQ के। हमें कोण PON और कोण ROQ से कुछ ज्ञात नहीं करना है, लेकिन चूंकि कोण QON बराबर है कोण POR के, इसलिए NOQ भी 50 अंश होगा, क्योंकि हमें कोण POR 50 अंश दिया हुआ है। और अब अगर हम कोण QON का मान इस समीकरण में रखें तो कोण POM धन कोण QON बराबर 80 अंश, तो कोण POM का मान ज्ञात कर सकते हैं, जो होगा कुछ इस प्रकार। हमें मिला कोण POM बराबर 30 अंश। और अब है आखिरी कोण, कोण QOR। मैं यहाँ पर कुछ संकेत देता हूँ और आशा करता हूँ कि इसका मान आप खुद निकाल सकेंगे। संकेत यह है कि कोण QOR और कोण PON शीर्षाभिमुख कोण हैं। यह काफी आसान और सीधा प्रश्न है। कोण AEC बराबर 1/2 कोण BED और कोण CED बराबर 60। हमें यह दिया हुआ है। हमें कोण AEC का मान ज्ञात करना है। अब इसका हल देखते हैं।
हम जानते हैं कि कोण AEC धन कोण CED धन कोण BED बराबर 180 अंश। यहाँ हम कोण AEC की जगह 1/2 कोण BED लिख सकते हैं, या कोण BED की जगह 2 कोण AEC और साथ ही कोण CED का मान भी रखेंगे। कोण AEC धन 60 अंश धन 2 कोण AEC बराबर 180 अंश। अब इसे सरल करके कोण AEC का मान ज्ञात करेंगे। 3 कोण AEC बराबर 180 ऋण 60, कोण AEC बराबर 120/3, हमें कोण AEC 40 अंश प्राप्त हुआ। दोस्तों, यह प्रश्न आपको इस प्रकार भी दिया जा सकता है कि कोण AEC संबंधे कोण BED बराबर 1 संबंधे 2 है, और इसका यही अर्थ होता है कि अगर इन दोनों कोणों का अनुपात 1/2 है, यानी कोण AEC बटे कोण BED बराबर 1/2, जो होगा कोण AEC बराबर 1/2 कोण BED। तो दोस्तों, एक ही प्रश्न अलग अलग तरीके से दिया जा सकता है। हमें अपना ध्यान प्रश्न और गुणधर्मों से नहीं हटाना है। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आज हमने कोणों के युग्म पेयर्स ऑफ एंगल्स से संबंधित कुछ प्रश्न हल किए। धन्यवाद। दोस्तों, रेखाएं और कोण यानी लाइंस एंड एंगल्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने रैखिक कोण युग्म और शीर्षाभिमुख कोण पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल किया। आज हम उसी से संबंधित कुछ और तथ्यों पर चर्चा करेंगे और इस विषय पर अपनी पकड़ और बढ़ाएंगे। तो चलिए एक प्रश्न से शुरू करते हैं। दिए गए विकल्प में से कौन से विकल्प के लिए दी गई आकृति 2 रेखाएं दर्शाती हैं? दोस्तों, आप उत्तर सोचने के लिए वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। यहाँ पर AEB और CED रेखाएं कब हो सकती हैं? जब सम्मुख कोण शीर्षाभिमुख कोण यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे। और दिए गए विकल्प में से कौन सा विकल्प शीर्षाभिमुख कोण दर्शाता है? वह है तीसरा विकल्प, जो सीधे सीधे कह रहा है कि सम्मुख कोण AEC और कोण BED शीर्षाभिमुख कोण है। अगर आप दूसरे विकल्प को देखें तो वहां पर कोण BED कोण AED का 2 गुना यानी 120 अंश है, और देखा जाए तो इन दोनों कोणों का योग 180 अंश होगा। कोण AED धन कोण BED बराबर 180 अंश। इससे केवल यह पता चलेगा कि AEB एक रेखा है और ED एक किरण। और सबसे पहले विकल्प से भी यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है कि AEB और CED रेखाएं हैं। चलिए दोस्तों, लेते हैं अगला प्रश्न। दिए गए कथन के अनुसार आकृति बनाएं और प्रश्न का जवाब दें। आप वीडियो पॉज करके इस प्रश्न का जवाब देने की कोशिश जरूर करें। चलिए सबसे पहले रेखा AB बना लेते हैं। यह आप कैसे भी बना सकते हैं, लेकिन रेखा PQ बनाते समय हमें कोण का ध्यान देना होगा। रेखा इस प्रकार प्रतिच्छेदित करनी है कि कोण AOP 70 अंश का कोण बनाए, यानी रेखा PQ कुछ इस प्रकार होगी। अब हमें किरण OY बनानी है, जो कोण AOQ का समद्विभाजक है, यानी किरण OY इस कोण को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, और हमें कोण YOQ ज्ञात करना है। यह कार्य आप स्वयं करने की कोशिश करें। इस सत्र में बस इतना ही। आज हमने कोणों के युग्म से संबंधित कुछ तथ्यों पर चर्चा की। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। रेखाएं और कोण यानी लाइंस एंड एंगल्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम समांतर रेखाओं और तिर्यक रेखा के कुछ गुणधर्मों यानी प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल पर चर्चा करेंगे। हम जानते हैं, जब 2 रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है तो विभिन्न प्रकार के कोणों के युग्म बनते हैं, जैसे यह संगत कोणों के, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल्स के युग्म हैं।
और यह एकांतर कोणों के यानी ऑल्टरनेट एंगल्स के युग्म हैं। इसमें इन कोणों को हम बाह्य एकांतर कोण यानी ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स कहते हैं और इन्हें एकांतर अंतः कोण यानी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। और तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने इन अंतः कोणों के युग्म यानी जोड़ियों को हम क्रमागत अंतः कोण यानी कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स या फिर संबंधित कोण यानी अलाइड एंगल्स कहते हैं। और कभी कभी हम इन्हें सह अंतः कोण यानी को इंटीरियर एंगल्स भी कहते हैं। दोस्तों, यदि यह दोनों रेखाएं समांतर हो तो यानी यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित करे तो क्या हम इन कोणों के बीच कोई संबंध बता सकते हैं? चलिए हम दो रेखाएं P और Q खींचते हैं जो एक दूसरे के समांतर हैं और तिर्यक रेखा N जो उन्हें बिंदु A और B पर प्रतिच्छेदित कर रही है। अब हम चांदे की सहायता से संगत कोणों के युग्म यानी जोड़ियों का माप लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि कोण 1 कोण 5 के बराबर है, कोण 2 कोण 6 के बराबर है, कोण 4 कोण 8 के बराबर है और कोण 3 कोण 7 के बराबर है। अब हम यह कह सकते हैं यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो प्रत्येक संगत कोणों की जोड़ियां यानी युग्म बराबर होते हैं। इसे ही हम संगत कोण का अभिगृहित यानी करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम कहते हैं। यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेदित करे कि संगत कोणों का एक युग्म बराबर हो तो दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। दोस्तों, क्या यह कथन सत्य है? चलिए हम इस कथन की जांच कर लेते हैं। एक रेखा PQ खींचिए और उस पर दो बिंदु M और N अंकित कीजिए। इन बिंदुओं पर कोण PMA और कोण MNC की रचना इस प्रकार कीजिए कि वह परस्पर बराबर हों। AM और CN को PQ के दूसरी ओर बढ़ाकर रेखा AB और CD खींचिए। यह दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रही हैं। हम रेखा AB और रेखा CD पर उभयनिष्ठ लंब बनाकर उनकी लंबाइयां भी माप सकते हैं। यह लंबाइयां प्रत्येक स्थान पर बराबर हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह रेखाएं समांतर हैं, यानी दिया हुआ कथन सत्य है और इसे ही हम संगत कोण अभिगृहित का विलोम यानी कॉन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम कहते हैं। क्या इसी प्रकार हम एक तिर्यक रेखा द्वारा दो समांतर रेखाओं के प्रतिच्छेद करने से बने एकांतर अंतः कोणों के बीच भी कोई संबंध बता सकते हैं? चलिए देखते हैं। हमें दिया हुआ है कि रेखाएं समांतर हैं, यानी कोण PCD और कोण MDB संगत कोण हैं, इसलिए यह बराबर होंगे। और कोण MDB कोण NDC के भी बराबर है क्योंकि यह शीर्षाभिमुख कोण है। इससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कोण PCD और कोण NDC बराबर होंगे। इसी प्रकार हम कोण QCD और कोण MDC को भी बराबर सिद्ध कर सकते हैं। क्यों ना वीडियो पॉज करके आप इसे सिद्ध करने का प्रयास करें। अब हम अपने इस परिणाम को एक प्रमेय के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो एकांतर अंतः कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। क्या एकांतर अंतः कोणों के बराबर होने पर हम रेखाओं को समांतर कह सकते हैं? आकृति को देखते हैं। यह दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं, इसलिए कोण MRQ और कोण LRS बराबर होंगे और हमें दिया है कि यह दोनों कोण बराबर हैं। इन दोनों कथनों से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यह दोनों कोण बराबर हैं। दोस्तों ध्यान दीजिए, यह दोनों कोण संगत कोण हैं। संगत कोण अभिगृहित के विलोम का उपयोग कर हम यह सिद्ध कर सकते हैं कि रेखा AB और रेखा LM समांतर रेखाएं हैं। इस परिणाम को भी हम एक प्रमेय के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं कि यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि एकांतर अंतः कोणों का एक युग्म बराबर है तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। दोस्तों, इस सत्र में बस इतना ही। आज हमने समांतर रेखाओं और तिर्यक रेखा के कुछ गुणधर्मों पर चर्चा की। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।
रेखाएं और कोण यानी लाइंस एंड एंगल्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने समांतर रेखाओं और तिर्यक रेखा के कुछ गुणधर्मों पर चर्चा की। आज हम उसी से संबंधित कुछ प्रमेय को देखेंगे। यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म संपूरक होता है। दोस्तों, हमें दिया हुआ है कि यह रेखाएं रेखा MN और रेखा PQ समांतर हैं और हमें सिद्ध करना है कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म संपूरक होता है, यानी कोण MCD और कोण PDC का योग 180 अंश होगा और कोण NCD और कोण QDC का योग भी 180 अंश होगा। यहाँ कोण MCD और कोण PDB संगत कोण हैं, इसलिए यह बराबर होंगे। कोण PDC और कोण PDB रैखिक युग्म बनाते हैं, इसलिए इनका योग 180 अंश होगा। इन्हें ध्यान से देखिए, यहाँ कोण PDB कोण MCD के बराबर है, इसलिए यहाँ कोण PDB के स्थान पर हम MCD लिख सकते हैं। अब हम कह सकते हैं कि यह दोनों कोण संपूरक कोण हैं। इसी प्रकार हम कोण NCD और कोण QCD को संपूरक कोण सिद्ध कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पॉज करके आप स्वयं ही इसे सिद्ध करने का प्रयास करें। आगे बढ़ते हैं। अपने अगले प्रश्न में हम इसी प्रमेय के विलोम को सिद्ध करते हैं, यानी यदि कोई तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का एक युग्म संपूरक है, तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। चलिए हम इस प्रकार की एक आकृति बनाते हैं। इसमें तिर्यक रेखा AB दो रेखाएं SP और RT को बिंदु C और D पर इस प्रकार प्रतिच्छेद कर रही है कि इन दोनों अंतःकोणों का योग 180 अंश है। इसी की सहायता से हमें सिद्ध करना है कि रेखा SP और रेखा RT समांतर रेखाएं हैं। अब इसकी उपपत्ति देखते हैं। हमें यह दिया हुआ है। आकृति को देखिए, कोण RDB और कोण RDC रैखिक युग्म बना रहे हैं, इसलिए रैखिक युग्म के अपगृहित को ध्यान में रखकर हम यह कह सकते हैं कि इन दोनों कोणों का योग 180 अंश होगा। यदि हम इन दोनों को इस प्रकार लिखें तो हम कह सकते हैं कि कोण SCD और कोण RDB बराबर है। आकृति को देखकर हम जान सकते हैं कि यह दोनों संगत कोण हैं, इसलिए संगत कोण अपगृहित के विलोम का उपयोग कर हम कह सकते हैं कि यह दोनों रेखाएं समांतर हैं। दोस्तों, इस सत्र में बस इतना ही। आज हमने समांतर रेखाओं और तिर्यक रेखा के गुणधर्मों से संबंधित कुछ प्रमेय पर चर्चा की। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, रेखाएं और कोण यानी लाइंस एंड एंगल्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने समांतर रेखाओं और तिर्यक रेखा के कुछ गुणधर्मों पर चर्चा की। आज हम समांतर रेखाओं और तिर्यक रेखा के गुणधर्मों से संबंधित कुछ तथ्यों पर चर्चा करेंगे। चलिए इसकी शुरुआत एक कथन से करते हैं। यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण पूरक कोण होते हैं। क्या यह कथन सत्य है? दोस्तों, हम कथन को एक आकृति द्वारा समझते हैं। रेखा PQ और रेखा MN दो समांतर रेखाएं हैं और तिर्यक रेखा AB इन दोनों रेखाओं को बिंदु C और D पर प्रतिच्छेद कर रही है। कथन के अनुसार तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण यानी कोण PCD, कोण MDC और कोण QCD, कोण CDN पूरक कोण है और हम जानते हैं कि जिन कोणों का योग 90 अंश होता है वह पूरक कोण होते हैं। क्या इन कोणों का योग 90 अंश है? आकृति से हमें ज्ञात हो रहा है कि इनका योग 90 अंश से अधिक है और इसे सिद्ध करने के लिए हम इस प्रमेय का उपयोग कर सकते हैं। यदि कोई तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण संपूरक होते हैं, यानी इन कोणों का योग 90 अंश नहीं 180 अंश है। इसलिए यह कथन असत्य है।
आगे बढ़ते हैं और एक प्रश्न देखते हैं। आकृति में दी गई जानकारी की सहायता से सही विकल्प का चुनाव कीजिए। दोस्तों, आकृति को ध्यान से देखिए। इस कोण का मान 70 अंश है और इस कोण का मान 110 अंश है। यह दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण हैं, इसलिए यह भी 110 अंश होगा और यह दोनों कोण रैखिक युग्म कोण बनाते हैं, इसलिए हम इसे इस तरह लिख सकते हैं। हमें x का मान 110 अंश मिला। ध्यान दीजिए, यहाँ x और y दोनों का मान बराबर है और यह दोनों संगत कोण हैं और संगत कोण अभिग्रहित के विलोम का उपयोग कर हम कह सकते हैं कि यह दोनों रेखाएं समांतर हैं, इसलिए पहला विकल्प सही है। दोस्तों, इस सत्र में बस इतना ही। आज हमने समांतर रेखाओं और तिर्यक रेखा के गुणधर्मों से संबंधित कुछ तथ्यों पर चर्चा की। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। रेखाएं और कोण यानी लाइन्स एंड एंगल्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने समांतर रेखाओं और तिर्यक रेखा के कुछ गुणधर्मों पर चर्चा की। आज हम एक ही रेखा के समांतर रेखाओं के गुणधर्मों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, शुरुआत हम एक प्रश्न से करते हैं। यदि एक ही रेखा दो रेखाओं के समांतर है, यानी रेखा P रेखा Q के समांतर है और रेखा P रेखा R के भी समांतर है, तो क्या रेखा Q और रेखा R भी समांतर होंगी? चलिए देखते हैं। हमने पिछले वीडियो में देखा था, जब संगत कोण का एक युग्म बराबर हो तो रेखाएं समांतर होती हैं। तो चलिए यहाँ भी एक तिर्यक रेखा S खींचते हैं। यहाँ रेखा P और रेखा Q समांतर हैं, इसलिए संगत कोण अभिग्रहित यानी करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम का उपयोग कर हम कह सकते हैं कि कोण 1 और कोण 2 बराबर होंगे। और यहाँ पर P और R भी समांतर हैं, इसलिए कोण 1 और कोण 3 बराबर होंगे। दोनों कथनों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि कोण 2 और कोण 3 भी बराबर होंगे। दोस्तों, ध्यान दीजिए, ये तिर्यक रेखा S द्वारा रेखाओं P और R के साथ बनाए गए संगत कोण हैं। यहाँ संगत कोण अभिग्रहित के विलोम का उपयोग कर हम कह सकते हैं कि यह दोनों रेखाएं यानी रेखा Q और रेखा R भी समांतर होंगी। इस परिणाम को हम एक प्रमेय के रूप में इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं कि वे रेखाएं जो एक रेखा के समांतर हों, परस्पर समांतर होती हैं। क्या हम यह नियम 2 से अधिक रेखाओं पर भी लागू कर सकते हैं? जी हाँ। यदि रेखाएं इस प्रकार दी हैं कि रेखा A रेखा B के समांतर है, रेखा A रेखा C के समांतर है और रेखा A रेखा D के भी समांतर है, तो यह सभी रेखाएं परस्पर समांतर होंगी। वीडियो पॉज करके आप इसे सिद्ध करने का प्रयास कर सकते हैं। दोस्तों, इस आकृति को देखिए। इसमें रेखा AB और रेखा MN समांतर रेखा है। क्या आप कोण OPC का मान ज्ञात कर सकते हैं? कैसे? जी हाँ, हम बिंदु P से जाने वाली एक रेखा SP खींच सकते हैं जो रेखा AB के समांतर हो। अब आकृति को देखिए। कोण OPC कोण CPS और कोण SPO से मिलकर बना है। इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं। यहाँ रेखा AB रेखा SP के समांतर है, इसलिए यहाँ बने यह एकांतर कोण BCP और CPS बराबर होंगे और हमें कोण BCP का मान 40 अंश दिया हुआ है, इसलिए कोण CPS का मान भी 40 अंश होगा। रेखा AB रेखा SP के समांतर है और हमें दिया है कि रेखा AB रेखा MN के भी समांतर है, इसलिए रेखा SP और रेखा MN भी समांतर होंगी, क्योंकि एक ही रेखा के समांतर रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। कोण MOP और कोण OPS तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण हैं, इसलिए इनका योग 180 अंश होगा। हमें कोण MOP 140 अंश दिया है। इसका मान यहाँ रखकर हम कोण OPS का मान निकाल सकते हैं। कोण OPS 40 अंश मिला। अब समीकरण 1 में हम इन दोनों कोणों का मान रखकर कोण OPC का मान ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ हमें कोण OPC बराबर 80 अंश मिला। इस सत्र में बस इतना ही। आज हमने एक ही रेखा के समांतर रेखाओं के गुणधर्मों पर चर्चा की। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।
रेखाएं और कोण यानी लाइन्स एंड एंगल्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने एक ही रेखा के समांतर रेखाओं के गुणधर्मों पर चर्चा की। आज हम उसी से संबंधित कुछ प्रश्न हल करेंगे। चलिए शुरुआत अपने पहले प्रश्न से करते हैं। यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि संगत कोणों के एक युग्म के समद्विभाजक परस्पर समांतर हों, तो सिद्ध कीजिए कि वह रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। दोस्तों, यहाँ कथन की सहायता से हम एक आकृति बनाते हैं। एक तिर्यक रेखा CD, रेखा RQ और रेखा TS को क्रमशः बिंदु A और बिंदु B पर प्रतिच्छेद करती है। किरण AM कोण RAB की समद्विभाजक है और किरण BN कोण TBD की समद्विभाजक है। कथन के अनुसार किरण AM और किरण BN समांतर हैं और हमें सिद्ध करना है कि रेखा RQ और रेखा TS समांतर हैं। किरण AM कोण RAB का समद्विभाजक है, यानी हम कोण MAB को इस तरह लिख सकते हैं और इस प्रकार हम कोण NBD को इस प्रकार लिख सकते हैं, क्योंकि किरण BN कोण TBD की समद्विभाजक है। किरण AM और किरण BN समांतर हैं और CD तिर्यक रेखा है। यहाँ संगत कोण अभिगृहित यानी करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम का उपयोग कर हम कह सकते हैं कोण MAB और कोण NBD बराबर होंगे। यदि समीकरण 3 में हम समीकरण 1 और 2 का मान प्रतिस्थापित करें तो हम इन्हें इस प्रकार लिख सकते हैं। अब कोण RAB और कोण TBD बराबर है, परंतु ये तिर्यक रेखा CD द्वारा रेखा RQ और TS के साथ बनाए गए संगत कोण हैं और ये बराबर हैं। इसलिए संगत कोण अभिगृहित के विलोम का उपयोग कर हम कह सकते हैं कि रेखा RQ और रेखा TS समांतर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आकृति में रेखा AB रेखा CD के समांतर है और रेखा CD रेखा EF के समांतर है। कोण BPQ बराबर 110 अंश है, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाइए रेखा AB रेखा CD और रेखा EF परस्पर समांतर रेखाएं हैं। हमें दिया हुआ है कि रेखा AB रेखा CD के समांतर है, इसलिए संगत कोण अभिगृहित के अनुसार कोण BPQ और कोण DQR बराबर होंगे और कोण BPQ का मान 110 अंश है, इसलिए कोण DQR भी 110 अंश होगा, यानी x का मान 110 अंश मिला। रेखा CD रेखा EF के समांतर है। संगत कोण अभिगृहित यानी करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम के अनुसार कोण DQR और कोण FRN बराबर होंगे और हमने देखा कोण DQR का मान 110 अंश है, इसलिए कोण FRN का मान भी 110 अंश होगा, यानी हम कह सकते हैं कि y बराबर है 110 अंश के। ध्यान दीजिए, कोण BPQ बराबर है कोण FRN के और यह संगत कोण है, इसलिए संगत कोण अभिगृहित के विलोम को ध्यान में रखकर हम रेखा AB और रेखा EF को भी समांतर कह सकते हैं। हमें दिया हुआ है कि रेखा AB रेखा CD के समांतर है, रेखा CD रेखा EF के समांतर है। वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हों परस्पर समांतर होती हैं। यहाँ हम इस प्रमेय का उपयोग भी कर सकते हैं और कह सकते हैं कि यह रेखाएं परस्पर समांतर हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और प्रश्न देखते हैं। आकृति में यदि रेखा XY और रेखा CS समांतर हैं, कोण XPT बराबर 60 अंश और कोण YPR बराबर 60 अंश है, तो कोण ABMN का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों, आकृति को ध्यान से देखिए। कोण XPT और कोण PTR एकांतर कोण यानी ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, इसलिए दोनों बराबर होंगे। हमें दिया हुआ है कि कोण XPT का मान 60 अंश है, इसलिए कोण PTR यानी A का मान भी 60 अंश होगा। कोण XPT, कोण TPR और कोण YPR इन तीनों कोणों का योग 180 अंश है, क्योंकि यह रैखिक युग्म बनाते हैं। यहाँ कोण XPT और कोण YPR का मान हमें ज्ञात है। इसे इस प्रकार हल कर हम B का मान निकाल सकते हैं। हमें B बराबर 60 मिला। कोण YPR और कोण PRS तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण यानी को इंटीरियर एंगल्स हैं, इसलिए यह संपूरक कोण यानी सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, इसलिए इनका योग 180 अंश होगा। हमें कोण YPR का मान ज्ञात है और कोण PRS M है,
इसे हम इस प्रकार लिखकर m का मान ज्ञात कर सकते हैं। हमें m 120 अंश मिला। आकृति में ध्यान से देखिए, कोण QPY और कोण PTR संगत कोण हैं, यानी A और N संगत कोण हैं और A का मान 60 अंश है, इसलिए N भी 60 अंश होगा। दोस्तों, इस सत्र में बस इतना ही। आज हमने एक ही रेखा के समांतर रेखाओं के गुणधर्मों से संबंधित कुछ प्रश्न हल किए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। रेखाएं और कोण यानी लाइन्स एंड एंगल्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम एक ही रेखा के समांतर रेखाओं के गुणधर्मों से संबंधित कुछ तथ्यों पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत एक प्रश्न से करते हैं। आकृति में रेखा P इन तीनों रेखाओं के समांतर है, तो क्या आप बता सकते हैं कि नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन से विकल्प सही हैं? पहले विकल्प को देखिए, क्या यह रेखाएं भी समांतर हैं? हमें दिया है रेखा P इन तीनों रेखाओं के समांतर है। यदि हम यहाँ इस प्रमेय का उपयोग करें कि वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हों परस्पर समांतर होती हैं, तो हम यह कह सकते हैं कि यह रेखाएं भी समांतर हैं, यानी यह विकल्प सही है। क्या दूसरा विकल्प भी सही है? इसमें दिया हुआ है कि यह कोण बराबर है। दोस्तों, यह रेखाएं परस्पर समांतर हैं, इसलिए यह कोण संगत कोण यानी करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे और हम जानते हैं कि संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए यह विकल्प भी सही है। अब तीसरे विकल्प को देखिए, इसमें यह कोण एक दूसरे के बराबर है। आकृति को ध्यान से देखिए, यह कोण एकांतर कोण यानी ऑल्टरनेट एंगल के युग्म है और एकांतर कोणों के युग्म बराबर होते हैं, इसलिए यह विकल्प भी सही है। अब चौथे और आखिरी विकल्प को देखिए, इसमें दिया है कि इन कोणों का योग 180 अंश है। आकृति को देखकर हम जान सकते हैं कि यह कोण तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण है। हम सीख चुके हैं इन कोणों का योग 180 अंश होता है, यानी यह विकल्प भी सही है। इन सभी परिणामों को देखकर हम कह सकते हैं कि समांतर रेखाओं की संख्या का प्रभाव उनके गुणधर्मों पर नहीं पड़ता, उन पर वह सभी गुणधर्म लागू होंगे जो हमने दो समांतर रेखाओं के लिए सीखा। इस सत्र में बस इतना ही। आज हमने एक ही रेखा के समांतर रेखाओं के गुणधर्मों से संबंधित कुछ तथ्यों पर चर्चा की। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। रेखाएं और कोण यानी लाइन्स एंड एंगल्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले सत्र में हम एक ही रेखा के समांतर रेखाओं यानी लाइन्स पैरेलल टू द सेम लाइन के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम त्रिभुज का कोण योग गुण यानी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल और त्रिभुज के बहिष्ठ कोण का प्रमेय यानी थ्योरम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल पर चर्चा करेंगे। हम समांतर रेखाओं के गुणधर्मों का इस्तेमाल कर दो प्रमेय सिद्ध करेंगे। तो चलिए पहले प्रमेय से शुरू करते हैं। किसी भी त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 अंश होता है। दोस्तों, इस कथन को आप पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम इस कथन को सिद्ध करेंगे। मान लीजिए कि कोई त्रिभुज ABC दिया गया है जिसके कोण हैं कोण A, कोण B और कोण C। हमें सिद्ध करना है कि कोण A धन कोण B धन कोण C बराबर 180 अंश, या इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं कोण BAC धन कोण ABC धन कोण ACB बराबर 180 अंश। बस ध्यान रखें कि जिस कोण की बात कर रहे हैं वह अक्षर मध्य में हो। तो चलिए इस त्रिभुज की किसी भी एक भुजा के समांतर एक रेखा खींचते हैं। चलिए भुजा BC के समांतर एक रेखा खींचते हैं कुछ इस प्रकार कि वह इस भुजा के सम्मुख शीर्ष यानी A से होकर गुजरे। चलिए इस रेखा को PQ नाम देते हैं। दोस्तों, बताइए कि कोण PAB धन कोण BAC धन कोण QAC का मान क्या होगा। इस तीनों कोणों का योग 180 अंश होगा क्योंकि यह एक सीधी रेखा पर बने रैखिक कोणों के युग्म हैं।
चलिए इसे समीकरण 1 कहते हैं। और चूंकि रेखा PQ और रेखाखंड BC समांतर हैं, तो अब हम तिर्यक रेखाओं के गुणों का इस्तेमाल करेंगे और इसलिए कोण PAB बराबर है कोण ABC के और कोण QAC बराबर है कोण ACB के, क्योंकि यह एकांतर कोणों के युग्म हैं और इसे समीकरण 2 नाम देते हैं। अब समीकरण 1 में हम कोण PAB की जगह कोण ABC और कोण QAC की जगह कोण ACB लिख सकते हैं। तो समीकरण 1 होगा कोण ABC धन कोण BAC धन कोण ACB बराबर 180 अंश। तो दोस्तों इस प्रकार यह प्रमेय सिद्ध हुआ। चलिए अब दूसरे प्रमेय की ओर बढ़ते हैं। यह प्रमेय कुछ इस प्रकार है। यदि एक त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बना बहिष्कोण यानी एक्सटीरियर एंगल दोनों अंतः अभिमुख कोणों यानी इंटीरियर अपोजिट एंगल के योग के बराबर होगा। दोस्तों इसे त्रिभुज के बहिष्कोण का प्रमेय यानी थ्योरम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल भी कहते हैं। तो चलिए फिर से त्रिभुज ABC लेते हैं और भुजा BC को थोड़ा बढ़ाकर D तक ले जाते हैं। हमें सिद्ध करना है कि बहिष्कोण ACD बराबर कोण BAC धन कोण ABC। दोस्तों यह काफी आसान है। यहाँ BCD एक रेखा है और कोण ACB और कोण ACD रैखिक कोण युग्म, यानी हम कह सकते हैं कि कोण ACB धन कोण ACD बराबर 180 अंश। चलिए इसे समीकरण 1 कहते हैं। अब जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, यानी कोण BAC धन कोण ABC धन कोण ACB बराबर होगा 180 अंश के। इसे समीकरण 2 कहते हैं। अब समीकरण 1 और 2 को देखें तो दोनों समीकरण के दाहिनी ओर बराबर हैं, इसलिए यह बाईं ओर भी बराबर होंगे। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कोण ACB धन कोण ACD बराबर कोण BAC धन कोण ABC धन कोण ACB। इसे समीकरण 3 कहते हैं। इस समीकरण के दोनों ओर कोण ACB है, जिसे हम दोनों ओर से काटकर ऐसे लिख सकते हैं कोण ACD बराबर कोण BAC धन कोण ABC। और यही हमें सिद्ध करना था। तो दोस्तों इस प्रकार यह दूसरा प्रमेय भी समाप्त हुआ। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आज हमने त्रिभुज का कोण योग गुण और त्रिभुज के बहिष्कोण का प्रमेय का अध्ययन किया। अगले वीडियो में इन्हीं विधियों पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद। रेखाओं और कोण यानी लाइंस एंड एंगल्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने त्रिभुज के कोणों के योग गुण यानी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल और त्रिभुज के बहिष्कोण के प्रमेय यानी थ्योरम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल का अध्ययन किया। आज हम इन्हीं प्रमेयों से संबंधित कुछ प्रश्न हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। दिए गए त्रिभुज में भुजा CA को आगे बिंदु E तक बढ़ाया गया है और भुजा BC को बिंदु D तक। कोण EAB बराबर 130 अंश, कोण ACD बराबर 100 अंश, तो कोण ABC का मान ज्ञात कीजिए। चलिए सबसे पहले देखते हैं हमें किन किन कोणों का मान दिया हुआ है। कोण EAB बराबर 130 अंश और कोण ACD बराबर 100 अंश। हमें कोण ABC का मान ज्ञात करना है और यह है हल। सबसे पहले कोण EAB धन कोण BAC बराबर 180 अंश होगा, क्योंकि यह रैखिक कोण युग्म है। अब इसमें कोण EAB का मान रखेंगे तो यह होगा 130 अंश धन कोण BAC बराबर 180 अंश, और इस प्रकार कोण BAC होगा 180 ऋण 130 बराबर 50 अंश। चलिए इसे समीकरण 1 नाम देते हैं। इसी प्रकार हम कोण ACB ज्ञात कर सकते हैं। कोण ACB धन कोण ACD बराबर 180 अंश, क्योंकि यह रैखिक कोण युग्म है। अब इसमें कोण ACD का मान रखेंगे, हमें मिला कोण ACB बराबर 80 अंश। चलिए इसे समीकरण 2 नाम देते हैं। और कोण ABC धन कोण ACB धन कोण BAC बराबर 180 अंश है त्रिभुज के कोण योग गुण के अनुसार। अब इसमें समीकरण 1 और समीकरण 2 का मान रखेंगे तो हमें मिलेगा
कोण ABC बराबर 50 अंश। और इस प्रकार पहला प्रश्न हल हुआ। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। बताइए कि दी गई आकृति में त्रिभुज POQ एक समबाहु त्रिभुज है या नहीं। तो चलिए सबसे पहले दत्त लिखते हैं। कोण MNO बराबर 70 अंश है, कोण NMO बराबर 50 अंश है और कोण OPQ बराबर 60 अंश है। हमें ज्ञात करना है कि त्रिभुज POQ एक समबाहु त्रिभुज है या नहीं। दोस्तों, यह पता करने के लिए त्रिभुज के सभी कोणों का मान ज्ञात करेंगे और देखेंगे कि सभी कोण 60 अंश के हैं या नहीं। त्रिभुज MNO में कोण NMO धन कोण MNO धन कोण MON बराबर होगा 180 अंश। त्रिभुज का कोण योग गुण के अनुसार दत्त के अनुसार यह हो जाएगा 50 अंश धन 70 अंश धन कोण MON बराबर 180 अंश। हमें मिलेगा कोण MON बराबर 60 अंश। अब चूंकि कोण MON और कोण POQ शीर्षाभिमुख कोण हैं, इसलिए कोण MON सर्वांगसम कोण POQ यानी कोण POQ भी 60 अंश का होगा। और चूंकि कोण POQ, कोण OPQ और कोण PQO एक ही त्रिभुज के कोण हैं, इसलिए कोण POQ धन कोण OPQ धन कोण PQO बराबर 180 अंश। यहाँ हमें कोण OPQ का मान दिया हुआ है और हमने कोण POQ का मान भी ज्ञात कर लिए हैं। इस समीकरण में दोनों मान रखने पर हमें मिलेगा कोण PQO बराबर 60 अंश। और अब हम देख सकते हैं कि त्रिभुज POQ के सभी कोण 60 अंश के हैं, यानी यह त्रिभुज एक समबाहु त्रिभुज है। इसी के साथ बढ़ते हैं इस सत्र के आखिरी प्रश्न की ओर। दी गई आकृति में OQ समांतर है RS के, कोण QRS बराबर 30 अंश है और भुजा PT लंब है भुजा QR पर। तो कोण OPT का मान ज्ञात कीजिए। चलिए दत्त और क्या ज्ञात करना है वह लिख लेते हैं। अब इसका हल देखते हैं। चूंकि OQ समांतर है RS के, इसलिए कोण QRS सर्वांगसम होगा कोण PQR या कह सकते हैं कोण PQT के। चूंकि एकांतर कोण है, इसलिए कोण QRS बराबर कोण PQT बराबर 30 अंश। और अब अगर बहिष्कोण प्रमेय का इस्तेमाल करें तो कह सकते हैं कि कोण OPT बराबर कोण PTQ धन कोण PQT। और सभी कोणों का मान रखने पर मिलेगा कोण OPT बराबर 90 धन 30 बराबर 120। और यह हमारा अंतिम उत्तर है, कोण OPT बराबर 120 अंश। दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आज हमने त्रिभुज के कोणों के योग गुण और त्रिभुज के बहिष्कोण के प्रमेय से संबंधित कुछ प्रश्न हल किए। अगले वीडियो में इन्हीं विषयों पर आधारित कुछ तथ्यों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। रेखाओं और कोण यानी लाइंस एंड एंगल्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने त्रिभुज का कोण योग गुण और बहिष्कोण का प्रमेय पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल किया। आज हम उसी से संबंधित कुछ और तथ्यों पर चर्चा करेंगे। दी गई आकृति में भुजा BC कोण ABD की कोण समद्विभाजक यानी एंगल बाइसेक्टर है और कोण ABC बराबर x अंश, कोण BDC बराबर y अंश। तो बताइए कि त्रिभुज BCD किस प्रकार का त्रिभुज है। आप इस प्रश्न को हल करने के लिए वीडियो पॉज भी कर सकते हैं। दोस्तों, कोण ABC x अंश है तो कोण CBD भी x अंश होगा, क्योंकि भुजा BC कोण ABD की कोण समद्विभाजक है। कोण ABC सर्वांगसम कोण BCD है, क्योंकि यह एकांतर कोण यानी ऑल्टरनेट एंगल्स हैं और इस प्रकार कोण BCD भी x अंश का कोण है। और कोण BCD सर्वांगसम कोण CBD बराबर x अंश, यानी त्रिभुज BCD एक समद्विबाहु त्रिभुज है। बराबर। दोस्तों, इस उत्तर में एक त्रुटि है। हमने कहा कि कोण ABC सर्वांगसम है कोण BCD के, क्योंकि वह एकांतर कोण है। लेकिन क्या हमें यह दिया हुआ है
कि भुजा AB और भुजा CD समांतर भुजाएं हैं? नहीं। जब तक हमें यह नहीं दिया हो कि भुजाएं समांतर हैं, हम यह नहीं कह सकते यह एकांतर कोण बराबर होंगे। और कोण BCD का मान हम त्रिभुज का कोण योग गुणधर्म यानी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल का उपयोग करके पता कर सकते हैं। अब वीडियो को पॉज करके इसे खुद हल करने का प्रयास करें और देखें कि दिया हुआ त्रिभुज विषम बाहु त्रिभुज यानी स्केलीन ट्रायंगल है या नहीं। तो इस सत्र में बस इतना ही। आज हमने त्रिभुज का कोण योग गुण से संबंधित तथ्य पर चर्चा की। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।